नमस्कार प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर एक नई फीचर्स के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर होता है जिसके अंदर हम एक विशेष कंडीशन और एक शर्त के आधार पर हम अपने एक्सेल के डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं और उसे शो करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि किस तरीके से हम किसी एक कंडीशन के आधार पर या किसी शर्त के आधार पर हम अपने एक्सेल के डेटा को शो करा सकते हैं। दोस्तों, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाने के लिए मैंने पहले से ही एक टेबल यहाँ पर बना रखी है। इस तरह की टेबल दोस्तों आप अपने एक्सेल के अंदर ही बना सकते हैं, और अगर आपको बनाने में कोई परेशानी आती है तो दोस्तों मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर इसकी फाइल को आप डाल दूंगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप एक टेबल देख रहे हैं जहाँ पर मैंने आइटम नेम और दूसरी साइड में इनकी सेल वैल्यू लिखी हुई है, और इनका लास्ट में मैंने टोटल भी लगा रखा हुआ है। दोस्तों, आपको इस तरह की कंडीशन आपके अपने जीवन में काफ़ी जगह पर ज़रूरत पड़ेगी। आप इस तरह की टेबल बनाने के बाद उन पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से किस तरीके से डाटा वैल्यू को आप अपने शो करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कोई कंडीशंस ये लागू करना चाहते हैं तो आपको उन सेल्स को सिलेक्ट करना होगा जिनके ऊपर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैं तीनों सेल्स की वैल्यूज़ को सेलेक्ट करूँगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक ये सेल्स की वैल्यू मैंने सेलेक्ट की, और दोस्तों अब आप कंट्रोल दबाकर आप अपने तीनों सेल्स की वैल्यू को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने सेलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जब आप जाएंगे तो एमएस एक्सेल के अंदर कुछ कंडीशंस पहले ही इसके अंदर बनाई हुई रखी हैं, जिससे कि आप उन पर क्लिक करके सीधा कंडीशन का लाभ ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आप जो ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ आ रहा है हाईलाइट सेल्स रूल्स। दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी वैल्यू के अनुसार इन सेल्स को बड़ी आसानी से हाईलाइट करा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से। यहाँ अगर पहले ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा ग्रेटर देन। जब दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करने के बाद यहाँ आप जो देख रहे हैं फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, तो यहाँ आप जो वैल्यू टाइप कर देंगे। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर 10,000 से ऊपर की वैल्यू को यहाँ डिस्प्ले कराना है। तो जैसे मैंने 10,000 यहाँ लिखा तो यहाँ पर 10,000 से ऊपर की जितनी भी सेल्स वैल्यू हैं वो आपको यहाँ पर हाईलाइट होकर दिखाई दे जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ 5,000 टाइप करते हैं तो 5,000 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू हैं वो आपको यहाँ पर हाईलाइट होती हुई दिखाई देंगी, और प्लस ओके करने के बाद भी हाईलाइट बनी रहेंगी। दोस्तों, एक बात का विशेष याद रखें कि अगर आपने किसी वैल्यू को यहाँ देने के बाद ओके कर दिया तो वो रूल्स यहाँ पर लागू हो जाता है, और वो रूल्स लागू होने के बाद अगर दूसरी कंडीशन आप लगाते हैं तो हो सकता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके एक्सेल के अंदर दूसरी फॉर्मेटिंग पर वर्क नहीं कर सके। इसलिए दोस्तों, अगर आपने किसी वैल्यू को अगर आपने किसी कंडीशन को ओके कर दिया है और न्यू वैल्यू लागू करना चाहते हैं ना दोस्तों, आप कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाकर के क्लियर रूल्स पर जाके क्लियर सिलेक्टेड सेल्स को एक बार आप क्लियर कर दें। इसके बाद ही आप दूसरी फॉर्मेटिंग या दूसरी कंडीशन यहाँ पर लागू कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसे लिखा हुआ लेस देन, अगर आपने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ लेस देन में अगर आपने लिख दिया कि मैं 5,000 से नीचे की वैल्यूज को यहाँ पर डिस्प्ले या हाईलाइट कराना चाहता हूं तो एक विशेष कलर के अंदर हाईलाइट हो जाती हैं। अगर आपको ये रेड कलर का हाईलाइट पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। आपको कई तरह के यहाँ पर चेंजिंग ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जहां पर आप इनको बड़ी आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, आपको जिस तरह से आप हाईलाइट कराना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, तो आप अपने तरीके से इनको हाईलाइट कराएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फिर से जाएंगे तो यहाँ बिटवीन लिखा हुआ है। बिटवीन में दोस्तों आप दो सेल्स वैल्यू के बीच में आप यहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 3,000 से लेकर के मुझे 7,500 रुपये तक की वैल्यू को यहाँ हाईलाइट करना है, तो आप वो भी बड़ी आसानी से यहाँ हाईलाइट करा पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू में आप किसकी बराबर वैल्यू शो कराना चाहते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी टेक्स्ट के अनुसार किसी वैल्यू को हाईलाइट कराना चाहते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ सेल्स को सेलेक्ट करना होगा
और उस सेल सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे ही जो वैल्यू यहाँ देंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आइए मैं आपको शो कराता हूँ। मैंने यहाँ पर पूरी टेबल को सेलेक्ट किया और टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया और टेक्स्ट दैट कंटेंट के अंदर क्लिक किया तो मैंने यहाँ शुगर लिखा तो शुगर, अगर मैंने ऑयल लिखा तो ऑयल वाली सेल्स को यहाँ पर हाईलाइट कराएगा। आप जो डाटा वैल्यू यहाँ टेक्स्ट के रूप में देंगे उन्हीं को यहाँ पर ये हाईलाइट करा के आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये आपको देखना है किस तरीके से आप अपनी डाटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। मैं फिर से वैल्यूज़ को दोस्तों यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से आपको आगे कंडीशन पर मैं आपको इस डाटा फॉर्मेटिंग को आपको यहाँ से दिखाता हूँ। एंड कंडीशन फॉर्मेटिंग में अब जाएंगे तो आप दोस्तों अगर डेट को देखना चाहते हैं तो यहाँ डेट पर क्लिक करेंगे तो आप यस्टरडे यानी बीते हुए समय की डेट को आप देखना चाहते हैं तो वो हाईलाइट करा सकते हैं। टुमारो या लास्ट 7 वीक्स या 1 दिस मंथ तो इस महीने की, अगर आप इसके बाद नेक्स्ट मंथ तो नेक्स्ट मंथ की। आप दोस्तों यहाँ पर लास्ट मंथ आदि की वैल्यूज़ को यहाँ पर जो डेट आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो केवल डेट को यहाँ पर शो करा सकता है। दोस्तों ये कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बड़ी आसानी से आप यहाँ इसको कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने वैल्यूज़ को या सेल्स को सेलेक्ट नहीं किया तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू होने में आपको कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। आइए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। ये हाईलाइट के बाद आता है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम का मतलब होता है दोस्तों अगर सबसे हाईएस्ट टॉप 10 वैल्यूज़ को अगर आप देखना चाहते हैं जो सबसे अधिक वैल्यू होती है तो आप टॉप 10 पे क्लिक करेंगे और टॉप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको बॉटम पे शो कराएगा। एवरेजन शो कराना चाहते हैं तो एवरेजन के शो कराएगा। जैसे मैंने यहाँ पर टॉप 10 पे क्लिक किया तो जो हाईएस्ट वैल्यू की जो 10 वैल्यू है उनको यहाँ पर आप डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अलावा वैल्यूज़ को आप कम ज़्यादा भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग के आधार पर और डेटा के आधार पर आपको ये कंडीशन फॉर्मेटिंग लागू करनी है। इसके अलावा दोस्तों डाटा बार्स, इसमें दोस्तों कुछ कलर्स के अनुसार ये आपको डाटा को हाईलाइट कराता है। देखिए जैसे मैं किसी भी कलर पे जाकर क्लिक करता हूँ तो वो कलर बार यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ गौर से देखने पर आपको पता पड़ेगी कि जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको अंदर जो कलर आपको बार रूप में शो हो रहा है, बार के रूप में वो कम आ रहा है। जिसकी वैल्यू सबसे अधिक है उसके अंदर कलर का जो बार कोड है या बार है वो आपको पूल कलर में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर चाहते हैं तो आप ये भी बड़ी आसानी से यहाँ पर अपने डाटा को हाईलाइट करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कलर स्केल, अगर आप कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार अपने डाटा को शो कराना चाहते हैं तो यहाँ आपको कलर के अनुसार जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको अधिक गहरे कलर के अनुरूप बताएगा, जो सबसे कम वैल्यू है उसे लाइट कलर में करता हुआ आपको ये वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ अगर आप बढ़ते हैं आगे, मैंने जैसे कि यहाँ पर कलर स्केल के बाद में आइकन सेट के रूप में, जैसे मैं आइकन सेट के रूप में यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए दोस्तों जो आपकी हाईलाइट जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको वो अप एरो यानी ऊपर की साइड में एरो करता हुआ दिखाएगा और जो डाउन एरो है, जो कहने का मतलब है जो कम से कम वैल्यू है उसे डाउन में बताएगा और जो एवरेज एंड बीच के माध्यम से यानी ना अधिक ऊपर ना अधिक नीचे तो उनको राइट साइड के एरो से शो कराता है। इन केस में किसी वैल्यू को अगर चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने इस वैल्यू के अंदर यहाँ पर यहाँ मैंने टाइप किया 35,000 तो देखिए यहाँ की वैल्यू को ऑटोमेटिक अप में यानी सबसे हाईएस्ट वैल्यू के अंदर अप करता हुआ दिखाएगा आपको। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसके अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ ये जरूरी नहीं कि आप इस तरह से आप ये भी कुछ आइकन्स के रूप में आप यहाँ पर ये भी शो करा सकते हैं। जो कम वैल्यू है वहाँ पर आपको एक आइकन दिखाएगा खड़ा हुआ, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उनको सबसे अधिक शो कराएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप इस वैल्यू को यहाँ पर समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये वैल्यूज तो वे थी जो MS एक्सेल के अंदर पहले से कंडीशंस लागू करके रखी हुई है। सिर्फ आपको क्लिक करके थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उन कंडीशंस को और वैल्यूज को आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से कुछ कंडीशन अगर आप अपनी इच्छा अनुसार लगाना चाहें तो वो कैसे लगाते हैं। मान लीजिए दोस्तों मैं इस सेल के अंदर टोटल शो कराना चाहता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि जब इस सेल की वैल्यू, यहाँ आप ये सेल देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से मैं आपको दिखा देता हूं ये वाली, कि इस सेल के अंदर
मैं एक नियम लागू करना चाहता हूँ। वो नियम ये चाहता हूँ कि अगर इस सेल के अंदर अमाउंट जो यहाँ इन सबका जोड़ करके धीरे धीरे आए, अगर ये वैल्यू 1,00,000 रुपए से कम आए तो इस सेल का जो कलर है, जो फिल कलर है, वो लाइट रेड कलर में हो जाए, और अगर 1,00,000 से ऊपर आती है तो ये ग्रीन कलर में बदल जाए। तो दोस्तों इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप न्यू रूल्स पर जाके क्लिक करेंगे। न्यू रूल्स पर क्लिक जाने के बाद यहाँ दोस्तों ज़्यादातर फॉर्मेट हमारे जो सेट किए जाते हैं वो फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट पे जाकर के लागू किए जाते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ बिटवीन के नाम से सेल आपको ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू दिखाई देगी। मैं यहाँ पर लेस देन को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं वैल्यू टाइप कर देता हूँ 1,00,000 रुपये, यानी इसका मतलब है कि 1,00,000 रुपये से कम की वैल्यू पर। अब मैं यहाँ पर हाईलाइट कराने के कुछ रूल्स लगाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा रेड कलर में आपको ये शो हो, तो मैंने फिल कलर में मैंने रेड को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैंने फॉन्ट पे जाके फॉन्ट पे मैंने क्लिक किया, मैंने ब्लैक और यहाँ मैंने बोल्ड, और ये मैंने इसको ओके कर दिया मैंने यहाँ पर। और दोस्तों मैं चाहता हूँ नंबर्स के अंदर भी थोड़ा सा और फॉर्मेट सेट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर करेंसी पर क्लिक किया और करेंसी के अंदर सिंबल के रूप में मैं यहाँ पर RS, यानी मैं ये इंडियन करेंसी का मार्क यहाँ लेके ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने ओके किया। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी एक ही नेम लगाया है, वो नेम लगाया था कि 1,00,000 रुपये से कम की वैल्यू। तो मान लीजिए कि यहाँ मैं 1,00,000 रुपये से कम वैल्यू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी एक सेल के अंदर चेंज कर देता हूँ। मैंने 5,000 यहाँ लिख दिया, तो वैल्यू देखिए यहाँ 1,00,000 से कम हो जाती है। तो यहाँ इंडियन करेंसी यहाँ पर लगाते हुए 91,000 रुपये जैसे हुआ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका कलर हल्का रेड हो जाता है। अगर मैं दोस्तों इस पर एक नियम और लागू कर देता हूँ, वो नियम लागू करने के लिए आप फिर से सेल को सिलेक्ट करेंगे और न्यू रूल पर जाके क्लिक करेंगे। मैंने फिर से फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट पर क्लिक किया और मैंने इस बार लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन को सेलेक्ट किया। और दोस्तों फिर से मैंने यहाँ वैल्यू टाइप कर दी 1,00,000 रुपये। इसका मतलब है कि 1,00,000 रुपये से ऊपर की वैल्यू के लिए मैं यहाँ फॉर्मेट सेट कर रहा हूँ। तो मैंने कंडीशन दे दी है कि अगर 1,00,000 रुपये से ऊपर होता है तो मेरी सेल का जो कलर आगे डिस्प्ले हो वो किस तरीके से। तो पहले मैं फिल में जाता हूँ, मैंने कर दिया वो रेड जो ग्रीन कलर में शो हो। फॉन्ट के रूप में मैंने इसको ब्लैक किया एंड बोल्ड, और नंबर्स के अंदर मैंने यहाँ जाके करेंसी के रूप में मैंने फिर से वही इंडियन करेंसी के लिए मैंने यहाँ से वो लगा दिए। तो मैंने इंडियन करेंसी का जो सिंबल है वो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। तो आप थोड़ा सा टाइम लग जाता है सर दोस्तों देखने में, तो मैं उसको यहाँ पर बहुत आसानी से, जैसे मैं यहाँ आता हूँ, ये दोस्तों यहाँ लिया और मैंने यहाँ पर फिर से इसको करेंसी को सिलेक्ट किया एंड ओके। देखिए दोस्तों, एंड मैंने इसको ओके किया और ओके करने के बाद अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी वैल्यू 1,00,000 से कम है। तो मैंने इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया, मैंने यहाँ वैल्यू की 15,000 और जैसे ही आप देखेंगे तो इस सेल का कलर ऑटोमेटिक ही ग्रीन हो जाता है। अगर ये वैल्यू कम होती है तो देखिए 1,00,000 से कम होगी तो इसका कलर अलग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसका कलर मैंने 5,000 किया, देखिए यहाँ पर फिर कलर चेंज हो गया। तो दोस्तों अगर 1,00,000 के बराबर इसकी वैल्यू रखना हो, मान लीजिए मैंने किसी सेल के अंदर चेंज करके मैंने इसको 9,000 किया एंड 90,000 हो गया, मैंने ये 9,000 किया एंड मैंने किसी वैल्यू के अंदर यहाँ पर 9,000 और कर दिया, तो आप देखेंगे 1,00,000 वैल्यू होती ही इस सेल का कलर नॉर्मल कलर में बदल जाता है। दोस्तों इसी नियम को अगर आप और सेल्स पर लागू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने Ctrl+C किया, यही नियम लागू कर दिया मैंने इस सेकंड सेल पर एंड यही नियम लागू कर दिया इस थर्ड सेल पर एंड यही नियम लागू कर दिया मैंने अगले इस टोटल पर। तो ये नियम लागू करने के बाद मैं दोस्तों इनका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिससे कि ये वैल्यू आपको पूरी तरीके से डिस्प्ले हो जाए। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आप तीनों नियम यहाँ पर लागू हो चुके हैं।
यहाँ पर जो वैल्यू है 72,800 है या 68,000 रुपये है। जैसे ही अगर दोस्तों इन सेल्स के अंदर डेटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ पर आप देखते जाएंगे, यहाँ ये ऑटोमेटिक ही इस सेल का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए ये चेंज कलर होते ही आप देख पा रहे होंगे बड़ी आसानी से ग्रीन कलर में बदल गया। अभी 1 लाख की वैल्यू है, नॉर्मल है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ चेंज किया तो ये भी वैल्यू दोस्तों यहाँ चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत कुछ अच्छा समझे होंगे, जो आपके भविष्य में अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं कंपनी में काम करते हैं या खुद का बिजनेस है, तो इस तरह की वैल्यूज शो कराने के लिए आप बहुत ही आसान तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई सजेशन या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके अंदर कोई मन में सवाल या जवाब है तो एक्सेल से संबंधित हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, जिससे कि हम आपको आगामी अपडेट में अंदर हम आपको कुछ नया करके भी दिखाएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एक नए फॉर्मेट डाटा के साथ में। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।